अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़हीम हेल्थ। क्या आपको पता है कि जब हमें हल्का सा बुखार होता है या खांसी होती है तो हम में से अक्सर लोग सीधे मेडिकल स्टोर जाते हैं और एमोक्सिसिलिन या एजिथ्रोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक मांगते हैं। हमें लगता है कि ये जादुई गोली है, फ़ौरन ठीक कर देगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आदत आपकी और आपकी फैमिली की जान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन सकती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हर बुखार में एंटीबायोटिक लेनी चाहिए या नहीं, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बुखार खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये हमारे जिस्म की एक इशारा है, एक साइन है, एक सिम्टम है। ये अंदर की कंडीशन बताते हैं कि अंदर कोई इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन भी दो तरह की होती है। एक होता है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन जैसे नज़ला, जुकाम, खांसी, फ्लू या आजकल की मौसम चेंज होने पे जब बुखार आता है उसको वायरल फीवर कहते हैं। एंटीबायोटिक इन पर कोई असर नहीं करता। दूसरा हमारे पास होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे टाइफाइड फीवर हो गया, यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, या नमूनिया। एंटीबायोटिक इनके लिए बनी और इन पर ही असर करती है। रिसर्च के मुताबिक 80% बुखार वायरल होते हैं, जो कि 3 से 5 दिन लेते हैं और खुद ठीक हो जाते हैं। अगर आप वायरल बुखार में भी एंटीबायोटिक लेते हैं तो आप सिर्फ अपने पैसे ज़ाया नहीं करते, बल्कि आप अपने जिस्म की गुड बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े खतरे की। जब आप बार बार बिना जरूरत की एंटीबायोटिक लेते हैं तो आपकी जिस्म की जम्स बैक्टीरिया उन दवाइयों के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं, यानी कि वो बैक्टीरिया उन दवाइयों से डरना छोड़ देती है। अब इसका नतीजा ये हो सकता है, खुदा न ख्वास्ता को अगर आपको वाकई में कोई संजीदा बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है तो वही एंटीबायोटिक आप पर असर नहीं करेगी। डॉक्टर को फिर हाई डोज और महंगी दवाई देनी पड़ेगी। बाज औकात हालात कंट्रोल से भी बाहर हो जाते हैं। अगर आपकी डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की है तो इन 3 बातों का ख्याल रखें। जो कोर्स होता है उसको कंप्लीट करें। अगर 5 दिन का दवाई होती है और 2 दिन में फीवर खत्म हो जाता है तो आपने कोर्स को पूरा करना होता है। आधा कोर्स छोड़ना बैक्टीरिया को मजीद स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना होता है। दूसरा हमारे पास है, आप टाइम की पाबंदी करो। अगर सुबह 9 बजे आपने डोज दी है तो अगले डोज भी वक्त पर दे, ताकि दवाई का लेवल जो है वो खून में बरकरार रहे। जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत जरूरी है। अक्सर आपने देखा होगा हमारे घरों में जो बच्चा किसी दवाई से ठीक हो जाता है तो वो या दूसरी बच्ची या पड़ोसी की बच्ची को भी वही दवाई देता है। कि इसको नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बगैर आपने किसी को दवाई नहीं देनी होती है। तो लास्ट में बात करते हैं कि हर बुखार एंटीबायोटिक का मोहताज नहीं होता। अपने जिस्म को थोड़ा वक्त दे, हाइड्रेशन ले, और सिर्फ तब दवाई जब आपकी रजिस्टर प्रैक्टिशनर आपको दवाई एडवाइस करे। अगर आपको ये मेडिकल मालूमात पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें कि वो भी इस साइलेंट खतरे से बच सके। नर्सिंग और हेल्थ से मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए फ़हीम हेल्थ को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ फ़हीमुर रहमान। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।